अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू क्लास लेकर आया है और यह क्लास है अबाउट द डिजाइन में। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने होम मेन्यू भी फुल एक्सप्लेन किया, इंसर्ट भी एक्सप्लेन किया, फाइल भी एक्सप्लेन किया और आज फिर बारी है डिजाइन मेन्यू की। डिजाइन मेन्यू का सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए मैं आज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इसके अंदर जो जो ऑप्शंस है ये सारा आप लोग के साथ जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये थीम्स किया है करंट ऑफिस थीम। उन्होंने जो है एमएस मुझे बाय डिफॉल्ट दे दिया है। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट मेरे आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस टेक्स्ट को देखो, इसका जो डिफॉल्ट शेप है वो ये है। अगर मैं इस थीम्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। सेकंड पर क्लिक करता हूँ तो सेकंड से डायरेक्ट जो है ये टेक्स्ट चेंज होगी। थर्ड पर क्लिक करता हूँ तो थर्ड से क्या होगा, इससे डायरेक्ट ये होगा और इससे से ये होगा। हर एक चीज से जो है चेंज होता है बाय डिफॉल्ट, राइट स्टूडेंट्स। मसलन मैं ये ऑर्गेनिक पर क्लिक करता हूँ तो ऑर्गेनिक से ये होता है, रेट्रोस्पेक्ट से ये होता है, स्लाइस से ये होता है, विस्प से ये होता है। ये हर एक का अपना अपना नाम है और जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसके साथ जो है टेक्स्ट में चेंज हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। ये बाय डिफॉल्ट जो है मुझे देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर दे स्टूडेंट्स अगर मैं ये लेता हूँ तो मैंने जो है जो टेक्स्ट लिखा है और इसके साथ जो टाइटल लिखा हुआ है वो सारा जो है इसकी तरह होता है, क्योंकि इस पर जो है जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है वो सारा फॉर्मेटिंग जो है इस टेक्स्ट के ऊपर खुद ही बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन इसका जो है इतना ज्यादा यूज नहीं है। और इसके बाद यहाँ जो है कलर से, कलर्स पर मैं क्लिक करता हूँ, ये थीम का कलर है, ये वेरियस टाइप ऑफ कलर है। मसलन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ये बाय डिफॉल्ट ये कलर सेलेक्ट है, राइट स्टूडेंट्स। ये है। अगर मैं डिजाइन में जाता हूँ और डिजाइन में जो है यहाँ से चेंज करता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट ये कलर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से जो है अब मसलन येलो वाला लेते हैं या येलो ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज रेड लेते हैं। जो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वो सारा जो है आपके सारे ऑफिस में जो है वो सारा बाय डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ से जो है हम ये पारेवर के लिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है फॉन्ट्स का है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बड़ी बनाई हुए टेम्पलेट्स उन्होंने मुझे दे दिया। इसमें जो है अलॉट ऑफ फॉन्ट्स हमारे लिए अवेलेबल है। इसमें जो फर्स्ट वाला फॉन्ट्स है कैम्ब्रिया है, कैलिब्री है, एरियल है, ये सारा पार्ट जो है हम यूज करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर और इसके थ्रू जो है हम अपना टेक्स्ट ब्यूटीफाई बनाते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स है और ये यहाँ क्यों है, यहाँ इस वजह से है। अगर यहाँ से जो है मैं जो भी सेलेक्ट करूंगा वो पारीवर के लिए हमारे टेक्स्ट पर जो है अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है जहाँ भी टेक्स्ट लिखूंगा, जहाँ भी टाइपिंग करूंगा, वो सारा टाइपिंग जो है मसलन मैं यहाँ से कैम्ब्रिया सेलेक्ट करता हूँ तो कैम्ब्रिया में सारा टेक्स्ट टाइप हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से हम जो भी काम करते हैं वो फॉरएवर के लिए करते हैं। अगर हम जो है एमएस ऑफिस का जो कलर है, जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करते हैं तो यहाँ से हम चेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग का। यहाँ से जो है हम पैराग्राफ स्पेसिंग सेलेक्ट करते हैं। मसलन ये मैं ये वाला लेता हूँ या कंपैक्ट करता हूँ या टाइट करता हूँ। यहाँ से जो है हम टाइट करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से और भी इनके बिटवीन में स्पेस ज्यादा करते हैं और इसके अदर दिन जो है यहाँ से हम डबल करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अगर हम कस्टम लाते हैं कस्टम स्पेसिंग तो यहाँ से हम इनका साइज खुद ही भी सेलेक्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो रहने दो। इसके अंदर दिन जो है आप कोई एडिटिंग वगैरह करते हैं तो सारा जो है खराब हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है एपेक्स का। और ये एपेक्स का यूज करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर एपेक्स अप्लाई करते हैं। मसलन मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद एपेक्स पर आता हूँ। यहाँ तो देखो जैसा मैं क्लिक करता हूँ तो इनके ऊपर जो है ये एपेक्स अप्लाई हो जाए, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से जो है हम सेट बाय डिफॉल्ट करते हैं। अगर हम ये चेक करते हैं, मसलन मैं नो करता हूँ क्योंकि अगर मैं ये यस करता हूँ तो सारा जो है इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये थी जानकारी अबाउट दिस ऑप्शंस की। आई होप कि आप लोगों का माइंड इन ऑप्शंस पर क्लियर हो गया है अच्छे तरीके से। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट बारी आती है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है वाटरमार्क का। वाटरमार्क क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है आप लोगों ने अलॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखी हुई, डॉक्यूमेंट्स के पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम वाटरमार्क कहते हैं। आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगा, इसके बाद आप लोगों का माइंड इस पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वाटरमार्क हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ इसका ऑप्शन है। यहाँ से हम कॉन्फिडेंशियल ऑप्शन लेते हैं, कंफिडेंशियल लेते हैं, डायगनल नहीं लेते, या msoffice.com से हम लेते हैं। लेकिन मैं कस्टम लेता हूँ, कस्टम पर क्लिक करूंगा। यहाँ से जो है मैं टेक्स्ट वाटरमार्क सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से
मैं ओके पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं ओके पर क्लिक करता हूँ यहाँ तो देखो इस पर वाटरमार्क लग गया, लेकिन ये आप लोगों के लिए सही विजिबल नहीं होगा। दोबारा कस्टम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है मैं इनके लिए कलर चेंज करता हूँ। मसलन मैं रेड कलर रखूंगा, इसके बाद ओके करूंगा। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स इसके पीछे जो टेक्स्ट है इसको हम वाटरमार्क कहते हैं, इनका पीछे जो लगा हुआ है। यहाँ जो है हम अपनी मर्जी से भी वाटरमार्क लेते हैं। मसलन मैं यहाँ से जो है अपना चैनल का नाम ऐड करता हूँ इनके ऊपर, तो आप लोगों को समझ में भी आई होगी और आपको पता भी लगेगा कि यहाँ से जो है हम बाय डिफॉल्ट खुद भी लेते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा अपने चैनल का नाम, कोड वजह से मैंने यहाँ टाइप किया, इसके बाद ओके करता हूँ। यहाँ तो देखो यहाँ कोड वजह से आया हमारे चैनल का नाम। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइटिंग करते हैं तो यहाँ ये चिक नहीं है सेमी ट्रांसपेरेंट के लिए, ये सेमी ट्रांसपेरेंट का चिक हटा दो, इसके बाद ओके करो। यहाँ तो देखो सारा आप लोगों के लिए और भी विजिबल हो जाएगा कोड वजह से। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इनके पीछे वाटरमार्क लगाते हैं। ये वाटरमार्क का मेथड था को आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट बारी आती है वो है पेज कलर का, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है हम स्टूडेंट्स अपने पेज का कलर सेट करते हैं। मसलन आप जो है पर्पल लेते हैं या ब्लू लेते हैं, ये या सियान लेते हैं या स्काई कलर लेते हैं, जो कलर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से जो है आप अपने डाक के ऊपर पेट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप अपने पेज का कलर सेट करते हैं। लेकिन स्पेशली ये बात आप लोगों के लिए स्टूडेंट मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से जो है आप अपने पेज का कलर जो भी रखते हैं वो रख दें, और इसके बाद आप जो है इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट में जो है ये ब्लैक पेज नहीं निकलेगा, व्हाइट पेज था, ये व्हाइट पेज जो है निकलेगा प्रिंट आउट पर। क्योंकि प्रिंटर में जो है अगर आप कलरफुल यूज करते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन सादा है तो सादा पर जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों के साथ जो है प्रिंट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कलर की जानकारी, लेकिन मैं कलर अप्लाई नहीं करता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। इसके बाद जो नई बारी आती है वो है पेज बॉर्डर का, और इसकी माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने पेज को बॉर्डर अप्लाई करते हैं। मसलन यहाँ से जो है बाय डिफॉल्ट बॉर्डर है, मसलन मैं ये वाला लेता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ तो देखो हमारे पेज पर जो है बॉर्डर अप्लाई हो। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद इसके अदर दिन भी इसके बहुत ज्यादा ऑप्शन मुझे मिलेगी, या मैं सेकंड लेता हूँ, सेकंड लाइन या 3D मॉडल में सेलेक्ट करता हूँ, 3 लाइन्स वाला है, मसलन मैं 3 लाइन्स वाला लेता हूँ। या तो देखो 3 लाइन्स हो, यहाँ से जो है मसलन मैं और भी बोर्ड लेता हूँ कि ये थोड़ा सा बोर्ड लगे, ओके पर क्लिक करता हूँ। या तो देखो ये बोर्ड हो गया। राइट स्टूडेंट्स, मल्टीपल बॉर्डर जो है हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं मसलन ये बॉक्स वाला है, आप शेडोज भी लेते हैं, शेडो वाले यहाँ पर आ जाए शेडोज, और इसके बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ तो देखो आपका जो बॉर्डर था पेज का बॉर्डर, इसका शेडो भी आप लोगों के लिए यहाँ देखेगी। मसलन आप जो है चाहते हैं कि हम 3D लेते हैं तो यहाँ से 3D भी लेते हैं। यहाँ तो देखो ये 3D हो गया। यहाँ से जो है आप कस्टम भी लेते हैं, कस्टम आप जो भी सेलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करता हूँ मैं। और एक और जबरदस्त मेथड आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। यहाँ जो है सारा छोड़ दो और यहाँ नन पर आ जाओ। यहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है हम लेते हैं मसलन ये फर्स्ट वाला जो है मैं लेता हूँ एप्पल वाला, ओके करता हूँ। या तो देखो एप्पल वाला बॉर्डर जो है इनके ऊपर लग गया। ये हम कब यूज करते हैं, अगर हम जो है कोई लेटर तैयार करते हैं, या इसके अदर दिन जो है या शादी के लिए हम जो कार्ड बनाते हैं, या बर्थडे के लिए कोई कार्ड वगैरह डिजाइन करते हैं, तो इनके ऊपर जो है हम ये बॉर्डर अप्लाई करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इनका और मेथड्स, इनका और भी आप लोगों के लिए मिल जाएगा। यहाँ तो देखो मसलन ये गिफ्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये जो है हम बर्थडे में यूज करते हैं। आप जो है अपने लिए और भी ढूंढ लो, लेकिन सिर्फ ये सिखाने का था आप लोगों के लिए जो है मैंने सिखाया। एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ तक थी। आई होप कि आप लोगों को जो है ये सारी चीजें समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने जो है इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, इस वीडियो ने जो है आप लोगों के साथ भी मेहनत किया है, इस वीडियो ने आप लोगों के साथ जो है कोई भी हेल्प किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक से मुझे ये पता चलता है कि आप जो है और भी ऐसी मजीद हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से जो है किसी दूसरी का माइंड भी इस पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और वो भी दुआ करेगा आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। डियर गाइस, आई हैव टू गो। ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।